एक्सीडेंट हो जाता है और वही उसमें टांग टूट गया, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी, कितनी आत्मा रुआ रखी है उन्होंने, उनकी हाय पाड़ के दर देगी, उनके मनमाने कई पीढ़ियों तक का नाश कर देगी। हम किसी को दुर्शीष नहीं दे रहे, लेकिन उनके किए हुए कर्मों का प्रतिफल बता रहे हैं। ऐसी ब्रान माटी होंगी उन लोगों की, कुत्ते बनेंगे, कीड़े पड़ेंगे, खाज लगा करेगी, टांग टूटेंगी। ये मुख्य दोषी वो लोग हैं जो स्वार्थवश जनता को गुमराह करके और संतों का विरोध कराते हैं। लेकिन दोष उनको भी लगेगा जिन्होंने पाखंडियों की बात बिना देखे सुने मान ली। तो पुण्यात्मा उसमें दोष नहीं था, आपकी तो अधिक कर्म बने हैं, आप हृदय से रोए हो। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने 6 महीने तक तड़पाया था, उसके अंदर की कसक देखने के लिए और बनाने के लिए, और फिर जब वो परमात्मा मिले तो और अधिक प्रेम से, और प्रेम और बढ़ा हुआ था। तो पुण्यात्मा यही समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी बच्चा परमात्मा से दूर नहीं हुआ, आपकी दूनी कसक पड़ी है। तो वही आपने ये ज्ञान समझ लिया कि जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का सूझ और निठर। आप इतना ज्ञान युक्त हो गए हो जैसे समुद्री जहाज के ऊपर शाम के समय कौवा इस दृष्टिकोण से बैठ जाता था, जो 4 बजे से जहाज प्रस्थान होता बंदरगाह से, कि ये खाना खाएंगे और वहां टुकड़े खाऊंगा। तो पूरा बाजार सा लगा हुआ होता है समुद्री जहाज में, सारी व्यवस्था होती है, होटल भी होते हैं, वहां कैंटीन भी बनी होती है, सब तरह की दुकानें होती है, एक शहर सा होता है। पुराने समय की बात है जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो वर्तमान में है, जो बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उसमें एक वो रखा करते थे दिशा सूचक, और वो दिशा सूचक को भी कोई ऐसी जो चुंबकीय चट्टान होती थी वो डिस्टर्ब कर देती थी, उसकी दिशा को बदल दिया करती थी। तो जब वो उस दिशा सूचक को चेक करने के लिए ये ठीक काम कर रहा है या नहीं, हम अपनी सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, उसके लिए वो क्या तरीका अपनाते थे उसकी जांच का, कि जो कौवे ऊपर बैठे होते थे उनको डला मारते थे पत्थर, उनको जहाज से विवश कर देते थे उड़ने के लिए, तो वो कौवा वहां से उड़कर चल पड़ता। और कौवे में परमात्मा ने एक विशेष ऐसी वो दे रखी है, उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट ला रखा है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। वो ये ख्याल रखता है कि मान ले ये मुझे यहां से धक्के मारेंगे तो मैं फिर उस दिशा में अपने घर की तरफ चल पड़ूंगा। वो आंखें रात्रि में भी उसी चिंता में उस दिशा को भूलता नहीं। और रात्रि के समय वो जहाज निकल जाता 200 किलोमीटर, और वहां जब वो 200 किलोमीटर जहाज चला जाता तो वहां जल ही जल नजर आता था, कोई आसपास कोई शहर या किनारा दिखाई नहीं देता। तो वो काग उड़ता वहां से, वो कौवा उड़कर चल पड़ता है अपनी उसी दिशा में जिस दिशा से वो जहाज चला था। अब कौवा तो उड़ रहा है, तो वो जहाज वाले अपने दिशा सूचक को चेक कर लेते थे, ये सही है, हम सही दिशा में चल रहे या नहीं। उधर से वो कौवा जाता है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, फिर आगे देखा कि तो बैठने जगह कोई नहीं, वो फिर मुड़कर देखता है कि उसको वो जहाज ही दिखाई देता अपने प्राण बचाने के लिए। वापस आकर के उस जहाज पर ही विश्राम पाता है। तो पुण्यात्माओं, जब आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे
उस समय आपको इस सतलोक आश्रम क्रोठा और बरवाला और इस दास के अतिरिक्त और कबीर परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हें कोई स्थान दिखाई नहीं देगा। सब डूबने का होगा, पैर रखते ही डूबने का होगा, क्योंकि चाहे कितने प्यारे और कितने ही नेक भाई बहन रिश्तेदार हैं, वो तो इसी समय में हमारे साथ रहेंगे। आगे ना जाने अपने संस्कार वो कहां जाएंगे, वो हम कहां जाएंगे, ना जाने कि तो पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई जानवर बनेगा। हो सकता है किसी पुण्यात्मा को मनुष्य भी विशेष रह रहा, वो भी मिल सकता है। इसलिए हमने परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे आपके अंदर जो तरफ बनी है, अब आपको वो वही कव्वे वाला ज्ञान हो गया। आपको परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त इस संसार में, ब्रह्मांड में आपको भगवान दिखाई नहीं देगा, जो हमें सुख दे सके, जो हमें आश्रय दे सके। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तभी हम डूबने तो बचेंगे। ना तो काग को ज्ञान नहीं होता, करा कि तो बैठ जाता समुद्र पर, डूब जाता नहीं, थोड़ी देर में थक के गिर जाता, फिर वैसे डूबना था। तो समझदारी की उसने वापस आकर वहीं शरण ले ली।